कमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुदेव थे श्री सुधाकर दीक्षित जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में न्याय विभाग में थे। उनकी बड़ी कृपा थी, बड़ी कृपा करके उन्होंने हम लोगों को न्याय दर्शन पढ़ाया। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी गुरु जी थे, श्री राम पांडे गुरु जी थे। ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की बात है। वहाँ पर हम लोग पढ़ने जाते थे तो श्री सुधाकर दीक्षित गुरु जी ने हम लोगों को एक कथा सुनाई। उस समय हम लोग उनके आवास पर पढ़ने जाते थे। जब छुट्टियां होती थी, अवकाश होता था तो घर पर पढ़ने जाते थे। ये विश्वविद्यालय और कॉलेज की पढ़ाई पर कोई विद्वान नहीं हो सकता है। गुरुजनों के घर पर जाते थे पढ़ने और घर पर पढ़ाते थे बड़े प्रेम से। उन्होंने कहा कि एक बार कुमारिल भट्ट जो महामीमांसक हुए हैं, जिनसे भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज का शास्त्रार्थ होना था, फिर वो मंडन में श्रीवास गए, ये चर्चा दूसरी है। तो कुमारिल भट्ट जी के शिष्यों में अनेक प्रकांड प्रबुद्ध थे, पढ़ा रहे थे। तो वहां पर एक पंक्ति आई, अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम। अत्रापि नोक्तम माने अत्रापि माने यहां भी, नोक्तम नहीं कहा गया, और तत्र तु नोक्तम, तत्र माने वहां भी नहीं कहा गया। फिर था अतः वारद्वयम् उक्तम, इसलिए दो बार कहा गया। अब प्रश्न यह है कि यहां भी नहीं कहा गया और वहां भी नहीं कहा गया, फिर दो बार कैसे कहा गया? पहले भी नहीं कहा गया और अभी भी नहीं कहा जा रहा है, फिर दो बार कैसे कहा गया? दो बार तो तब होता कि यहां भी कहा जाता और वहां भी कहा जाता। तो महामीमांसक श्री कुमारिल भट्ट जी लघुशंका करने के बहाने चिंतन करने के लिए चले गए। काशी के विद्वान बड़े अद्भुत होते हैं। हम लोग श्री बद्रीनाथ शुक्ल गुरु जी से पढ़ते थे। गूढ़ार्थ तत्वलोक में पढ़ रहा था, पंचलक्षणी का श्री बच्चा झा की जी के द्वारा प्रणीत है। अब तो उसको पढ़ाने वाले 2-3 लोग ही होंगे संसार में। तो गुरु जी को किसी पंक्ति में थोड़ा वो हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं लघुशंका करने जा रहा हूँ। मैं बैठा था, गुरु जी 20 मिनट बीता नहीं आए, 25 मिनट बीता, आधा घंटा बीत गया नहीं आए, तो मैं उठकर चला आया। दूसरे दिन जब गया तो गुरु जी ने कहा तुम क्यों चले गए थे? हमने कहा गुरु जी आप लघुशंका करने गए थे और आप आधा घंटा नहीं आए। कहे कि मैं इस पंक्ति का चिंतन वहीं करने लग गया, 45 मिनट के बाद आया। उसके बाद गुरुदेव श्री बद्रीनाथ शुक्ल गुरु जी ने जो है उस पंक्ति पर जिस पर चर्चा होनी थी उससे 7-8 कोटियां आगे बढ़ करके चिंतन करके उत्तर किए। उसके बाद एक कोटि ये भी उठ सकती है, ये भी प्रश्न उठ सकता है, इसका यह उत्तर है, उस पर यह प्रश्न उठ सकता है, इसका यह उत्तर है। 8 कोटि पर्यंत गए। यह है काशी के महामनीषियों की, जिनको विश्वनाथ स्वरूप माना जाता है। तो श्री कुमारिल भट्ट जी जब लघुशंका के बहाने चले गए तो उस समय प्रभाकर नाम के एक छात्र थे, थोड़ा विलंब से आए। तो उन्होंने कहा गुरुजी कहाँ गए? कहे गुरुजी
तो लोग शंका करने गए, कहे क्या पाठ चल रहा है, कहे यही चल रहा है, अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम अतः वारद्वयम उक्तम। यही चर्चा चल रही थी, समाधान नहीं हो रहा था, इसलिए गुरुदेव लोग शंका करके आएंगे जब तब बताएंगे। प्रभाकर ने क्या किया कि गुरुदेव के ग्रंथ को लिया और अत्रापि नोक्तम जो था वहां पर उन्होंने अत्र अपिना और उक्तम ऐसा कर दिया, और तत्र तुनोक्तम में तत्र तुना उक्तम कर दिया, और फिर नीचे अतः वारद्वयम उक्तम। श्री कुमारिल भट्ट जी आए और कुमारिल भट्ट जी ने जब देखा कि अत्र अपिना उक्तम, यहाँ अपिना माने अपशब्देन उक्तम, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तुना पक्षो व्यावर्तते, तू शब्द से पूर्व पक्ष का व्यावर्तन किया गया। अत्र माने इस स्थल में अपिना उक्तम अपि शब्द से कहा गया है। तत्र माने पूर्व में तुना अर्थात तू शब्देन उक्तम, तू शब्द को लेकर के कहा गया। अतः वारद्वयम उक्तम, इसे 2 बार कहा गया। तो कुमारिल भट्ट जी ने कहा कि ये किसका काम, उन्होंने पूछा ये मेरी पुस्तक में किसने लिखा। तो शिष्यों ने सोचा कि अब प्रभाकर का नाम ले लो, ये बड़े तेजुखा बनते हैं, आज गुरुदेव इनको डांटेंगे। उन्होंने कहा ये जो प्रभाकर है, एक तो विलंब से आया गुरुजी, और आपकी पुस्तक लेकर उसमें घोंचना शुरू कर दिया। कुमारिल भट्ट जी बड़े प्रसन्न हुए, कहे कि तो तुम मेरे भी गुरु हो, इसलिए प्रभाकर के मत को गुरुमत के नाम से लोग जानते हैं। तो ऐसे ऐसे शिष्य हैं। तो यही मैं बतला रहा था कि दृश्यते तू, इस सूत्र में तुना पक्षो व्यावर्त्यते, तू शब्द से पूर्व पक्ष का व्यावर्तन किया गया। तुना यहाँ आया तो मुझे अत्रापिनोक्तम तत्र तुनोक्तम का स्मरण होया। श्री राम।